धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप सब लोग जानते हैं कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कई महीने से देश में किसान आंदोलन चल रहा है और खासकर दिल्ली की 3 सीमाओं पर किसान मोर्चेबंदी करके डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर। आज एक नया पोस्टर सामने आया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि या तो यहां से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। इस दौरान जहां जहां देश में चुनाव होते हैं तो किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में उनको जरूर परखा जाता है। हिंदी में जरूर बोलते हैं ना, लेकिन असल वर्ड है जरूर परखा जाता। क्या करें, मेरी भी जबान कभी कभी फिसल जाती है, जरूर को जरूर बोल जाता हूं। तो जरूर परखा जाता है। तो कल आपको पता ही है गुजरात में चुनाव हुए, नगर निगम के ये चुनाव हैं, इसको लेकर भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं। और इससे पहले पंजाब में चुनाव हुआ था, तब भी इन्हीं कानूनों के परिप्रेक्ष्य में उनको भी परखा गया था। तो एक तो ये बात करने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल ये जो चुनावी नतीजे हैं ये क्या कहलाते हैं जो गुजरात से आ रहे हैं। इसके बाद पूरी खबर का जो हम फोकस रखने जा रहे हैं वो ये कि कांग्रेस की इतनी दुर्गत क्यों हो रही है। कांग्रेस सिर्फ गुजरात के अंदर नगर निगम चुनाव में नहीं हारी है, उससे पहले राज्यसभा चुनाव में भी हारी है, जो दो दिन पहले हुए हैं। इसके अलावा एक स्टेट में तो उसके हाथ से सरकार चली गई है, वहां पे तो राष्ट्रपति शासन लग गया है। और इसके अलावा एक तस्वीर आपके सामने ऐसी भी रखने की कोशिश करेंगे जो तेलंगाना से आ रही है कि वहां पे कांग्रेस का एक विधायक पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गया है। ये भी बड़ा अपडेट है। तो क्या कहलाते हैं चारों अपडेट, इनसे आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले कल के चुनावी नतीजों पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, कल के जो चुनावी नतीजे हैं वो बता रहे हैं कि भाजपा की बल्ले बल्ले है। और यहाँ पर अमित शाह का जो जलवा है और यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जो जलवा है, या गुजरात जो आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है वहाँ पर आरएसएस का जलवा है। और अभी भी वहाँ का वोटर भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। उससे कृषि कानून से, किसान आंदोलन से कोई लेना देना, किसी तरीके का कोई सरोकार नहीं। एक चीज़ तो निकल के आती है। दूसरी चीज ये निकल के आती है कि कांग्रेस में अभी भी यहां पर लड़ने का दम पैदा नहीं हुआ है। जबकि हमें लग रहा था कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जैसे यहां 77 के आसपास पहुंच गई थी और बीजेपी 100 के नीचे आ गई थी, तो उससे लग रहा था कि कांग्रेस में दम पड़ गया। लेकिन कांग्रेस शायद अपने उन नेताओं को अपने साथ नहीं रख पाई, जैसे हार्दिक पटेल आज कांग्रेस के साथ तो हैं लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं है। अल्पेश ठाकुर जो कांग्रेस के साथ थे लेकिन आज कांग्रेस के साथ नहीं है। जिग्नेश मेवानी एक नाम उभरा था निर्दलीय विधायक का, वो कांग्रेस के साथ तो थे नहीं लेकिन एक बेहतरीन भूमिका में थे, वो भी शायद अब उतनी अहम भूमिका में नजर नहीं आ रहे। और कांग्रेस के पास यहाँ कोई बड़ा चेहरा नहीं है, ये एक तस्वीर उभर के आती है। अब आंकड़ों के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि पूरी खबर रखेंगे फोकस जो है कांग्रेस पर। तो अब गुजरात के नगर निगम चुनाव में भी फिसड्डी साबित हुई कांग्रेस। ये पहला हिस्सा हम अपनी खबर का बना सकते हैं, लेकिन इस खबर पे जाएं, इसकी डिटेल आपके सामने रखें, इस पे भी गौर कर लीजिए। 21 फरवरी को यहाँ के 6 नगर निगमों में मतदान हुआ और जानते हैं मतदान कितना हुआ? महज 47%। 47% मतदान के आधार पर ये आंकड़े आए। आपको पता है पंजाब में कितना % मतदान हुआ था? 71.39%, यानी कि करीब 72% वहाँ मतदान हुआ था। यहाँ से प्रधानमंत्री, यहाँ से देश के गृह मंत्री, तमाम लोग यहाँ से, भाजपा आरएसएस का गढ़ यहाँ से, प्रयोगशाला। लेकिन वोटर कितने निकल के आए? सिर्फ 47% के आसपास, 48% के आसपास। तो लगता है कि जो भाजपा का वोटर था वही निकल गया, जो और दूसरी पार्टी का वोटर था वो निकला ही नहीं, ये भी कहा जा सकता है। तो इसको भी ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। अब आंकड़ों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको लेके चलते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद नगर निगम में कुल 192 सीटें हैं। 192 सीटों में से 159 पर शानदार जीत दर्ज की है बीजेपी ने। कांग्रेस महज 25 सीटें ही हासिल कर पाई है। एक पर निर्दलीय प्रत्याशी रहा, जबकि पहली बार मैदान में उतरी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 7 सीटों पर कामयाब हो गई है। उसकी यहाँ पर बल्ले बल्ले हो गई। अब वो कह सकते हैं कि पहले महाराष्ट्र में जीते, अपने यहाँ से निकल के फिर हम बिहार में जीते, अब हम गुजरात में भी जीत चुके हैं और उत्तर प्रदेश के नगर निगम चुनाव में भी हमारी कुछ सीटें आ गई हैं। यानी कि जो पार्टी के आगे लिखा हुआ है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसको ऑल इंडिया बनाने का क्रेडिट असदुद्दीन ओवैसी को जाता है। और ये सब 2014 के बाद भाजपा शासनकाल में, या यूं कहें नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हो रहा है। मुस्लिम एरियो में जीती गई हैं तमाम सीटें। इस पर एक अलग से खबर आपके सामने रखेंगे। हमारी खबर का फोकस कांग्रेस पे है, तो दूसरे ज़िले का जिक्र कर लेते हैं। राजकोट में चलते हैं। 72 सीटें हैं टोटल यहाँ पे। भाजपा जीती है 68 सीटें
और कांग्रेस महज 4 सीटों पर सिमट के रह गई। सिंगल डिजिट में कई जिलों के अंदर जो है कांग्रेस रह गई, सिंगल डिजिट में। इसके अलावा जामनगर का जिक्र कर लेते हैं, यहाँ की 64 सीटें हैं, 50 पर बीजेपी है, 11 पर यहाँ कांग्रेस जीत कर आई है। ये स्थिति यहाँ की निकल के आई है। इसके अलावा बसपा जो है वो 3 सीटों पर यहाँ जीत गई है। इसके अलावा भावनगर की बात कर लेते हैं, तो भावनगर में 52 सीटें हैं और 52 सीटों में से 44 सीटों पर जीत कर आई है बीजेपी, 8 सीटों पर जीती है कांग्रेस। ये भावनगर की स्थिति निकल कर आई है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं बड़ोदरा की, तो बड़ोदरा में कुल 72 सीटें हैं, यहाँ पर 65 सीटें भाजपा के खाते में गई हैं, 7 पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की है। अब लेके चलते हैं आपको सूरत में 120 सीटें हैं जी, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, यहाँ का आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। 120 सीटें हैं जी, यहाँ पे 93 सीटें ना जी बीजेपी वाले जीत गए, और बाकी जो 27 बची थी वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली की पार्टी बनी हुई थी अभी तक, वो जीत गई है 27 सीटों पर। कांग्रेस यहाँ खाता भी नहीं खोल पाई है। तो कांग्रेस का कुल मिला के जो है सुपड़ा साफ हो चुका है नगर निगम चुनाव में, और ये इसका सिलसिला गुजरात में लगातार चलता जा रहा है। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सिर्फ नगर निगम चुनाव में आ रही है, उससे पहले यहाँ राज्यसभा चुनाव में तो कांग्रेस प्रत्याशी उतारने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई थी, यानी कि उसने सोच भी पैदा नहीं की थी। बता दें आपको, राज्यसभा के 2 बड़े प्रत्याशी थे, अहमद पटेल और उनके अलावा बीजेपी के थे अजय भारद्वाज। इन दोनों की मौत हो गई थी, उसकी वजह से सीट खाली हुई थी, इस पे चुनाव हुआ, नॉमिनेशन दाखिल हुए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई नॉमिनेशन दाखिल करने ही नहीं आया, जिसके चलते निर्विरोध चुनाव हो गया। बीजेपी के दिनेश अडवाणी जीत गए, और इसके अलावा राम मोकारिया जो हैं वो बीजेपी के हैं, वो भी जीत गए हैं। इनमें से जो राम मोकारिया हैं ये किसी वो कंपनी होती है ना कोरियर वाली, उसके मालिक हैं, और जो ये दिनेश अडवाणी जो हैं कोई इनका नाम दिनेश प्रजापति भी लिख रहा है। हमने ज़्यादा सर्च नहीं किया, इसलिए अखबार के आधार पर आपके सामने रख दे रहे हैं। इनको पिछड़े मोर्चा का नेता बताया जा रहा है। तो ये जो है कितनी बड़ी बात है कि यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी तक नहीं उतार पाई। राज्यसभा के आंकड़ों का जिक्र करें तो अब बताया जा रहा है कि बीजेपी के पास 95 सीटें हो चुकी हैं, यानी कि बीजेपी अपने दम पर अब राज्यसभा में भी बहुमत के करीब पहुंच चुकी है। लोकसभा में तो पहले से ही 2024 करीब आते आते बहुत कुछ आपको बदला हुआ दिखाई देगा। अगले पहलू की तरफ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं पुडुचेरी की। तो पुडुचेरी में जो साउथ इंडिया के अंदर इकलौती सरकार थी कांग्रेस की, वो भी उसके हाथ से चली गई है। वी नारायणसामी जो है अपनी सरकार को नहीं बचा पाए, उन्होंने विधानसभा बुलाई 22 फरवरी को और उसमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और अब खबर आ रही है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 15 विधायकों वाली कांग्रेस के 4 विधायक जो है उसको छोड़ के चले गए, भाजपा में शामिल हो गए, और उसके अलावा 1 विधायक को पार्टी विरोधी गतिविधियों में कांग्रेस ने निकाल दिया। तो इनके पास बहुमत तो बचा नहीं, तो बहुमत साबित कैसे करते, तो अल्पमत में सरकार आ गई, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब खबर आ रही है कि राष्ट्रपति शासन लग गया, क्योंकि बताए बीजेपी ने क्या कहा, ना जी हम सरकार तो बनावेंगे लेकिन हम चुनाव के बाद बनावेंगे, क्योंकि अब अगर ऐसे सरकार बनाते तो शायद बीजेपी को लगता कि लोग कहते जी इन्होंने इनकी सरकार गिरा के अपनी सरकार बना ली है। लेकिन सच तो यही है कि सरकार गिराई है, विधायकों को तोड़ा जाता है, ये किसी से ढका छिपा नहीं है। गोवा हमारे सामने है, मध्य प्रदेश हमारे सामने, डरा के धमका के इस्तीफे करा दिए जाते हैं, अपनी पार्टियों में शामिल करा लिया जाता है। लेकिन इस पर बात करने के बजाय जो भोंपू मीडिया उसका दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार है, वो ये कह रहा है जी राहुल गांधी के कदम भाग्यशाली नहीं है, जैसे ही उनके कदम वहाँ पड़े पुडुचेरी में वैसे ही कांग्रेस की सरकार गिर गई। क्या करे, चरित्र उसका यही बन के रह गया, दलाली चाटुकारी उनका धंधा बन के रह गया है। नहीं तो असल मुद्दा ये पूछना चाहिए था कि आखिर क्या हो रहा है, जो लोग सत्ता में बैठे होते हैं उनकी सरकारों को ऐसे कैसे गिरा दिया जा रहा है। अगले खबर का रुख कर लेते हैं। अब आपके सामने बात कर लेते हैं सब तेलंगाना की। तो कांग्रेस छोड़कर यहाँ पर एक विधायक हैं जो पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ये अपने आप में बड़ा अपडेट था, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जून 2019 में कांग्रेस के 12 विधायक कांग्रेस छोड़कर, सरकारी बनी थी उस दौरान तो टीआरएस वाली दोबारा से, तो वो चले गए थे जानते हैं किस में, टीआरएस में, कांग्रेस छोड़ के। और इस बार कहाँ गया है विधायक कांग्रेस का, बीजेपी में। तो अहम खबर हो जाती है। तो पहले इन विधायक महोदय का नाम जान लीजिए। ये विधायक महोदय जो हैं इनका नाम है के श्री सेलम गौड़। के श्री सेलम गौड़ जो है कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जो उन्होंने अपने ट्विटर अपने फेसबुक पे डाली है। वो
मेडचल एक जिला पड़ता है, मेडचल मलकजगिरी के वो जिला अध्यक्ष भी थे। उनका कहना था कि भैया एक बात बताओ, विपक्ष में कांग्रेस है, मुद्दे तो उठाती ना, तो इससे तो बढ़िया मैं बीजेपी में ही चला जाऊं। बता दें आपको, इनका जाना इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हैदराबाद में अभी हाल फिलहाल में जो नगर निगम का चुनाव हुआ उसमें 4 सीटों वाली जो भाजपा थी वो 44 सीटों वाली भाजपा बन गई। लग रहा है अब तेलंगाना के अंदर भाजपा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और उससे पहले तेलंगाना में जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी, विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी बीजेपी जीत गई थी, यानी कि बीजेपी अब यहाँ साउथ के इस राज्य में भी अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही है। तो ये कुल मिलाकर कुछ खबरें उभर रही थी। मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए और इस पर रोशनी डलवाई जाए आपकी कि कांग्रेस की दुर्गत क्यों हो रही है या की जा रही है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और ऐसे मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।